दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आने वाले समय में यानी कि अगले 25 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाए, तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि मंथली की कितने की एसआईपी करनी होगी। क्या 2000, 5000 या 10,000 की करनी होगी। तो आज हम इसी का पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि कितने की मंथली की एसआईपी करके 25 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। यानी कि महीने की कितने की एसआईपी करके करोड़पति बना जा सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हम वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, ये सारा कुछ देखने के लिए हम आते हैं अपने लैपटॉप और स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने क्रोम ब्राउजर में यहां पे एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है। एसआईपी कैलकुलेटर में हम ये पता करेंगे कि मंथली का कितने की एसआईपी करनी होगी जो कि 25 साल में हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे दे। तो देखिए, हमारे पास टाइम तो फिक्स है 25 ईयर्स। ये हम टाइम यानी कि ईयर्स पहले ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 12% मिनिमम लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन एवरेज 12% पास्ट में मिलता भी रहा है और लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में भी मिल सकता है। तो इसलिए हम 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यहां पर लेकर के चलेंगे। अब हम यहां पर बारी बारी से शुरुआत करेंगे। 2000 रुपए मंथली की एसआईपी से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे बढ़ा करके देखते चलेंगे कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने की एसआईपी से बनता है। तो चलिए 2000 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 38 लाख रुपए का कॉर्पस यहां पे बनता दिख रहा है। अगर हम इसे 3000 रुपए मंथली का एसआईपी करें तो लगभग यहां पे 57 लाख रुपए का कॉर्पस बनता दिख रहा है। अगर हम इसे 5000 रुपए के एसआईपी मंथली का कर दें तो यहां पे लगभग 95 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है। और अगर हम यहां पर 6000 रुपए का मंथली का एसआईपी करें तो 1,13,85,000 रुपए का कॉर्पस बनता दिख रहा है। यानी कि 6000 से थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि हम 5500 रुपए का अगर मंथली का एसआईपी ले लें तो यहां पर आप देखिए कि 1,04,36,993 रुपए का टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है। मतलब कि 5500 रुपए का मंथली का एसआईपी करके 25 साल में अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है। तो ये तो हमने यहां पर एसआईपी अमाउंट निकाल लिया कि भाई महीने के कितने की एसआईपी करनी होगी अगर 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस 25 सालों में हमें चाहिए तो ये तो हमने एसआईपी अमाउंट पता कर लिया। अब इतने भर से हमारा काम नहीं बनता है, क्योंकि एसआईपी अमाउंट पता करने के अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं कि इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ा है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहा है, कितना कितना रिटर्न मिला है और टोटल कॉर्पस कैसे 1 करोड़ रुपए बना है। ये सारा कुछ डिटेल में देखने और समझने के लिए हम चलेंगे अपने एक्सेल सीट पे। तो एक्सेल सीट भी हमारा रेडी है। ये रहा एक्सेल सीट और आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट सेम है 5500 रुपए, रिटर्न सेम है 12%, ड्यूरेशन सेम है 25 ईयर्स और इन्फ्लेशन रेट जो है हम 6% लेकर के चलेंगे ईयरली। तो अब चलिए हम हर 5 साल के अंतराल पे कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल देखिए कि 5500 रुपए मंथली के एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 66,000 रुपए का हो चुका। इस पर हमारा रिटर्न पहले साल बना 4,451 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा यहाँ पे बनता दिख रहा है 70,451 रुपए, जो कि मल्टीपल्स है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 1.1 गुना। लेकिन इस टोटल फंड को इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 66,463 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स एक सालों में। अब 5वें साल का देखिए, 5वें साल भी सेम 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 सालों में 3,30,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारे यहां पे बनता दिख रहा है 1,23,675 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 4.5 लाख रुपए यहां पे बनता दिख रहा है 5 सालों में। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 से 6 सालों में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 गुना यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 3.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 सालों में 1.33 गुना। अब आइए 10वें साल देखते हैं। 10वें साल देखिए सेम 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 सालों में 6.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है 6,17,865 रुपए, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल रिटर्न है वो लगभग बराबर या बराबर से थोड़ा कम यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 12,77,865 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.9। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट 10 सालों में हुआ है वो डबल होने में 10 से 10.5 साल का समय यहां पे ले सकता है 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे।
टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 10 साल बाद तो 7,13,891 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 सालों में। अब 15वां साल का देखिए, 15वां साल भी सेम 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9,90,000 रुपए का हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 10 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 15 सालों में। रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में 17,85,000 रुपए का यहां पे टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 27,75,168 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.8, यानी हम कह सकते हैं कि 15 से 16 सालों में लगभग 3 गुना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। अब 10 साल के बाद से जो है आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है कंपाउंडिंग हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना गुना बनाकर के लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो आप देखेंगे कि 10 साल में डबल होता दिख रहा है, तो 15 साल में 3 गुना से भी ज्यादा, 20 साल में 4 गुना से भी ज्यादा। तो इसी तरह से जितना लंबा समय उतना तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई होता जाता है। आगे देखिए कैसे समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमने 15 साल का यहां पे कैलकुलेशन देख लिया। अब आइए 20वें साल का देखते हैं। 20वें साल भी सेम 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 सालों में 13,20,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता दिख रहा है 41,75,314 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा जो है टोटल रिटर्न 20 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 55 लाख रुपए बनता दिख रहा है, और मल्टीपल्स की बात करें तो 4.2, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 17,17,286 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.20 गुना 20 सालों में। अब ये आखिरी यानी कि 25वें साल का देखते हैं। 25वें साल भी देखेंगे तो सेम 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 16.5 लाख रुपए का हो चुका है। रिटर्न इस पर हमारा बनता दिख रहा है 87,86,993 रुपए। और टोटल फंड की बात करें तो 1,04,36,993 रुपए बनता दिख रहा है। जी हाँ, यानी कि 25 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है अगर 5500 रुपए मंथली का एसआईपी किया जाए तो। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 24,32,866 रुपए रह जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई बनता है टोटल फंड वो 6 गुना से भी ज्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड बनता दिख रहा है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो 4.29 गुना इन्फ्लेशन 25 सालों में यहां पे बढ़ता दिख रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों ये हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 5500 रुपए मंथली की एसआईपी अगर की जाए तो 25 सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 25 सालों में करोड़पति बना जा सकता है। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा मिल गया तो फिर हो सकता है कि हमारा जो एसआईपी अमाउंट है ये कम भी हो सकता है, और अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कम मिल गया तो हो सकता है कि हमारा एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, चलिए कैलकुलेशन में एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है अगर कम मिल गया 12% से, मान के चलिए 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला, तो 5500 रुपए का अगर मंथली का एसआईपी 25 साल तक करेंगे तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि 5500 को बढ़ा करके यहां पे कुछ और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि लगभग 7,000 रुपए मंथली की एसआईपी करनी होगी, बल्कि 7,000 रुपए से भी ज्यादा की एसआईपी करनी पड़ेगी। 7,200 नहीं बल्कि 7,500 आप कर लीजिए। 7,500 करेंगे तो जो है हमारा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है 25 सालों में 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। लेकिन अगर ये रेट ऑफ रिटर्न 12 के बजाय 14% का मिल जाए तो फिर 14% का अगर मिल जाएगा तो 7,500 रुपए का एसआईपी अगर किया जाएगा तो 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस बनेगा। तो 1 करोड़ रुपए के लिए कितना करना पड़ेगा, तो हमें लगता है 3,500 रुपए काफी है। 3,500 रुपए ट्राई करते हैं तो 3,500 रुपए में हमारा लगभग 95 लाख रुपए का बनता है। हम इसे 4,000 कर देते हैं। 4,000 रुपए करेंगे तो हमारा श्योरली 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है। लेकिन अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो फिर हमें 5500 रुपए की मंथली की ही एसआईपी करनी होगी अगर 25 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हमें टारगेट करना है तो, यानी कि टारगेट कंप्लीट करना है तो दोस्तों ये हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा कि कितने की मंथली के एसआईपी करके जो है 25 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देख लिया और कितना गुना महंगाई बढ़ता है ये भी हमने देख लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 1 करोड़ रुपए अगर बनता है फ्यूचर में तो हमें इस पर से कुछ टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स हमें
टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले टोटल फंड अमाउंट, और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस होकर के यहाँ पर निकल करके आ गया है कैपिटल गेन, जो कि है 87,86,993 रुपए। ये सेम अमाउंट आपको यहाँ पे रिटर्न के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो रिटर्न कहिए, कैपिटल गेन कहिए, ये टोटल प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है। तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है तो हमें हमारे कैपिटल गेन पर LTCG रेट पर टैक्स देना होता है, और अगर हमारा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है तो हमारे कैपिटल गेन पर STCG रेट पर टैक्स देना होता है। LTCG और STCG का रेट क्या है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्या कंडीशंस है ये भी जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट 1 साल के अंदर अंदर बना, यानी कैपिटल गेन बना, तो उस कैपिटल गेन पर हमें 20% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें, हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होता है, यानी कि टोटल प्रॉफिट बनता है, उस प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। लेकिन LTCG पर हमें गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि फिलहाल 1,25,000 रुपए तक का है। यानी कि 1,25,000 रुपए तक का अगर हमारे को कोई LTCG पर प्रॉफिट बनता है तो उस पर हमें टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो भी कुछ प्रॉफिट बनता है वो टैक्सेबल होता है, यानी उस पे हमें टैक्स देना होता है। उसके अलावा खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, होता बड़ा मामूली सा है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, और ये भी होता बड़ा मामूली सा है। तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितने कितने खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा आसान भाषा में कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने की मंथली के SIP करके 25 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में करोड़पति बना जा सकता है। पूरा हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा 10%, 12% और 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर के। साथ ही साथ हमने यहां पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर अमाउंट का वैल्यू भी देखा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है ये भी देखा। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन से क्लियर हो गया होगा कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर 25 साल में बनाना है तो मंथली का कम से कम कितने की SIP करनी होगी, ये सारा कुछ आपने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।